नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम लोग जीएस पॉइंटर हम स्टार्ट किए हैं जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास से हम 9 पार्ट देख लिए थे। आज हम 10वां पार्ट देखेंगे। दोस्तों, आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की 1892 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लिए गए थे तो 1835, 1867, 1878, 1908 4 एक्ट हैं। 1835, 1867, 1878, 1908 मीडिया से रिलेटेड एक्ट। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई 1861 में। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 20 अगस्त 1917 में सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। 20 अगस्त 1917 के सुधारों को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी 1919 में। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित है संवैधानिक सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को अधिकारिता को। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1919 में। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ था तथा मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन है तो यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता, यही अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही हैं। क्या है? सत्य है। सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था, ये भी सत्य है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है बट सही दोनों हैं। द्विशासन का अर्थ है प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन, सही है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। दोनों ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं थी गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार मतलब वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का
उपबंध था एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, केंद्रीय में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या उपबंध थे दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र के साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता तथा एक अखिल भारतीय संघ में से एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। कौन तक केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, यह एक कार जिसमें एक ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया। लखनऊ अधिवेशन 1936 में 1935 के अधिनियम के बारे में कहा, एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसीएस में, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया है। लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्दृष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। यह कहा था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन है। दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। एक बार फिर से देख लेते हैं। दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन प्रारंभ। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास विविध देते हैं, विविध बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। 19वीं शताब्दी में देश जिसका भारत की ओर से विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, रूस था। चलिए ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1775 डेट याद रखिएगा। 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। मैं 2 बार पढ़ दे रही हूँ दोस्तों, आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, याद हो जाएगा। 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है। 1780 द्वितीय आंग्ल मराठा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1824 जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है। 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1838 जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है। पुनः जजिया लगाना जो है फर्रुख सियर। कौन लगाया था? फर्रुख सियर। पुनः जजिया का लगना फर्रुख सियर। मसूलीपट्टनम पर अधिकार किसने
किया था? फोर्ड ने सती प्रथा पर निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, और दास्ताकांत जो है लॉर्ड एलनबरो। दास्ताकांत से कौन जुड़े रहे? तो लॉर्ड एलनबरो रहे हैं। पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियत जो है मसूलीपट्टनम का अधिकार जो है फोर्ड का, सती प्रथा निषेध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दास्ताकांत लॉर्ड एलनबरो। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है। थॉमस मुनरो। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया तो उड़ीसा अकाल को। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किया था स्ट्रेची आयोग ने। 1767 से 69 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। 1724 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। 1724 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। चलिए आगे देखते हैं। बाल विवाह जो है एमजी रानाडे। बाल विवाह से कौन संबंधित है? एमजी रानाडे। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन जो है विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर। पिंडरियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। बाल विवाह एमजी रानाडे जो है। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन ने। विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर। पिंडरियों का दमन जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सही कथन है। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड के नेतृत्व में किया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता से कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था, एवं जीवन महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। ठीक है, सत्य है। उपर्युक्त विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था 7 जुलाई 1896 में। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था अरविंद घोष ने। दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। गांधी तिलक पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की, तो जीवी मौलंकर ने। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 में। 2016 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि थी 61वीं। प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी 1941 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य है, उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरव गान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है। जय जवान जय किसान का नारा दिया तो लाल बहादुर शास्त्री ने। आज़ाद हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, कहा था महात्मा गांधी ने। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू को। बम्बई में
पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई 1854 में। राजा जनता के लिए बने, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वक्तव्य दिया था दादा भाई नौरोजी ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था बेडिन पावेल। भारत के स्वतंत्रता से संबंधित कथन है, रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक के सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता से संबंधित कथन सही है। रॉलेट एक्ट सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। भारत में समाजवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है फ्रैंक मोरिस। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार है फ्रैंक मोरिस। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बॉयकॉट, घेराव, बंद तथा हड़ताल 4 रूपों में से उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसके सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया, बॉयकॉट। चलिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च घटनाओं में से कालक्रम अनुसार तीसरे स्थान पर आती है, तो दांडी मार्च आती है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला के सर्वाधिक योगदान दिया था अरुण आसफ अली। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था अरुण आसफ अली। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक या असंभव आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात की तो सरदार पटेल ने। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया तो मौलाना हजरत मोहानी ने। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुई सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खान ने। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष है 1925 और 1925। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन का नाम है लाल कुर्ती रेड सर्व जिसे कहते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया, अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। डॉक्टर BS मुंजे ने कहा, मुंजी कहे थे। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन की 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे तो बिहार के थे। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपने मतलब चित्रकारी के कला में कब उभरे? तो 70 वर्ष की आयु में। जगत नारायण लाल को जेल में भेजा गया हजारीबाग जेल में। जगत नारायण लाल को जेल भेजा गया तो हजारीबाग जेल में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित है आगा खां पैलेस में। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे पट्टाभी सीतारामैया। भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। कैथरीन मेयो हेल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था, तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे 1943। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष था 1943 का। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया गुटनिरपेक्षता का। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा तो गोवा बना रहा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा तो गोवा बना रहा है। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा तो पुर्तगीजों को। दोस्तों आगे देखते हैं। वे समाजवाद से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे तथा वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। वे से जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्य नहीं है तो वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। जवाहरलाल नेहरू ने जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे, बाकी जो है दोनों कथन सही है। वे समाजवाद से प्रभावित थे, ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, महात्मा गांधी से प्रभावित थे। यही लास्ट वाला जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ तथा कुर्मी में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी तो कुर्मी नहीं थी। चलिए सही कथन है। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। इसको देख लेते हैं, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। कौन सा स्कूल? बेथुन स्कूल, याद रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए थे कलकत्ता में, बेथुन स्कूल स्थापित किए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। चलिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे WC बनर्जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे WC बनर्जी। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ को की गई तो 1892 में। देवबंद के उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अबुल कलाम आजाद ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में सही है तो उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। घटनाओं का सही कालक्रम देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट प्रस्तुति। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा। बाल गंगाधर तिलक का निधन। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था
1948 स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह वर्ष था 1948। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया 1957 में। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता तथा भारी औद्योगिकरण में से किसके पक्षधर नेहरू थे, किंतु गांधी नहीं। तो भारी औद्योगिकरण के पक्षधर नेहरू थे, गांधी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। कराची अधिवेशन 1931 में। आगे देख लेते हैं दोस्तों। गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के। गांधी जी ने आमरण अनशन किया तो सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। गांधी जी ने आमरण अनशन किए थे सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए तो दिल्ली समझौता का अनुमोदन किया। दिल्ली समझौते के अनुमोदन के तौर पे उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। 1839 का कांग्रेस संकट में। सही कालक्रम है तो असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। सही कालक्रम साइमन कमीशन, दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता। डेट आप लोग एक जगह लिख के याद कर लीजिएगा। घटनाओं का सही कालक्रम है जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना, अंतरिम सरकार का गठन। सही क्रम है सूरत विभाजन, साइबर कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खुदाई खिदमतगार। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श। आज़ाद सुमेलित है तो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श। खाकसार पार्टी, अल्लामा मशरिकी। खाकसार पार्टी, अल्लामा मशरिकी। खुदाई खिदमतगार जो अब्दुल गफ्फार खां। कृषक प्रजा पार्टी, फजलुल हक। कृषक प्रजा पार्टी, फजलुल हक। फिर से देख लेते हैं। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श। खाकसार पार्टी, अल्लामा मशरिकी। खुदाई खिदमतगार, अब्दुल गफ्फार खां। कृषक प्रजा पार्टी, फजलुल हक। बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी। कूका आंदोलन, राम सिंह कूका आंदोलन, राम सिंह। लाल कुर्ती जो है गफ्फार खां, लाल कुर्ती गफ्फार खां। अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू। अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक जो है सर सैयद अहमद खान। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक जो है सर सैयद अहमद खान। ऑल इंडिया किसान सभा जो है आचार्य नरेंद्र देव। ऑल इंडिया किसान सभा, आचार्य नरेंद्र देव। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है M.N. राय। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है M.N. रॉय जो है। खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधु। खिलाफत आंदोलन, अली बंधु। होम रूल आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खान बंधु। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खान बंधु। भारत छोड़ो आंदोलन, B.R. अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन, B.R. अम्बेडकर। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। PDF आप लोग को चाहिए था हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी एक दो या 3 बार में पूरा हो जाएगा आधुनिक इतिहास। इसको आप लोग देख लीजिएगा, सारे आए हुए क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। GS पॉइंटर है तो इम्पॉर्टेंट ही है, तो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।